कलर्स टीवी का सीरियल शेर दिल शेर गिल का आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मनमीत ने अपनी मां को फ़ोन करके बता दिया है कि वह गुंजन की शादी में आ रही हैं और वह शनिवार तक शिमला पहुंच जाएगी। पुनीत गुंजन को फ़ोन करता है और यह खुशखबरी सुनाता है, जिसके बाद में गुंजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, जबकि अजीत चुपचाप उन्हें घूरते रहते हैं। अजीत आते हैं और पुनीत से पूछते हैं कि क्या मनमीत अकेले आ रही है या नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी प्रतिष्ठा खराब हो। पुनीत बताता है कि मनमीत ने यह नहीं बताया है कि वह अकेले आ रही है या अनमोल के साथ, लेकिन यह पक्का जरूर है कि वह शादी में जरूर आ रही हैं। इस बीच राजकुमार मनमीत से पूछते हैं कि उन्हें अपनी यात्रा यानी कि उन्हें अपने सफर पर कब जाना है, जिससे मनमीत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मनमीत राजकुमार को बताती हैं कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और अगले दिन अनमोल और उसके परिवार की जानकारी के साथ राजकुमार की ट्रेनिंग शुरू करती हैं। राजकुमार अनमोल को मनमीत के तनाव को संभालने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें राजकुमार को तब तक प्रशिक्षित करना होता है जब तक कि वह प्रस्तुत करने योग्य अभिनय करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। कार्यालय में मिश्रा ने नोटिस कर दिया है कि राजकुमार और मनमीत दोनों अपने कार्यालयों से अनुपस्थित हैं और राजकुमार के खिलाफ शिकायत करने के लिए मनमीत के घर चले जाते हैं। हालांकि जब मिश्रा दरवाजे पर खड़े होते हैं तब मनमीत दस्तावेजों के माध्यम से जाती हैं तो वह राजकुमार को अनमोल के साथ खेलता हुआ देखता है। यानी कि मिश्रा जब राजकुमार को अनमोल के साथ खेलता हुआ देखता है तो चौंक जाता है और मिश्रा वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। जिस दिन मनमीत शिमला के लिए वह रवाना होती हैं, उससे पहले भैरव उनके पास एक जरूरी बैठक के लिए यानी कि एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाते हैं मनमीत को। मनमीत ऑफिस पहुंच जाती हैं और मनमीत को पता चलता है कि भैरव स्काई सिटी प्रोजेक्ट में फ्लोर को 140 से बढ़ाकर 150 करना चाहते हैं। हालांकि मनमीत सीधे तौर पर ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर देती हैं कि निर्माण के इस हद हो जाने के बाद इमारत में कोई समायोजन नहीं किया जा पाएगा। भैरव मनमीत पर भड़कते नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया से नाखुश हैं, यानी कि वो इस प्रतिक्रिया से खुश नहीं है जो मनमीत ने उनके साथ व्यवहार किया है। हुसैन ने मनमीत को अधिक नैतिक तरीके से जवाब देने के लिए कहा ताकि वे सभी पक्षों को पूरी तरह से समायोजित कर सकें। मनमीत ने जवाब दिया कि वह सीधे तौर पर बात करना पसंद करती हैं, क्योंकि भैरव की मांग अवैध है और कई लोगों की जान जोखिम में आ सकती हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हुसैन को जब पता चलता है कि मनमीत राजकुमार को अपने नकली पति के रूप में अपने साथ ले जा रही हैं, यह जानकर हुसैन भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि हुसैन ने तो मनमीत के साथ मजाक किया था। राजकुमार ने अपने परिवार को बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहा है और अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। अंत में एक लंबी यात्रा के बाद मनमीत और राजकुमार मनमीत के घर पहुंच जाते हैं, जहां सभी उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। मनमीत, अजीत, पुनीत और गुंजन को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी कि सभी घर वालों को देखकर मनमीत भावुक हो जाती हैं, लेकिन जल्द ही उनके भाव बदल जाते हैं। मनमीत को अपने सामने देखकर अजीत, पुनीत और गुंजन भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब राजकुमार कार से बाहर उतरते हैं तो उनके भाव बदल जाते हैं, क्योंकि वे राजकुमार को अनमोल के साथ कार से बाहर आते हुए देखते हैं। रिश्तेदारों को पता चलता है कि अनमोल मनमीत का बेटा है और अजीत से सवाल पूछते हैं कि लेकिन वह बिना जवाब दिए घर के अंदर चले जाते हैं। मनमीत, पुनीत और गुंजन के साथ अंदर आती हैं, जबकि राजकुमार पर रिश्तेदारों द्वारा तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। अब देखना यह इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या मनमीत और राजकुमार का सच परिवार के सामने आ पाएगा या फिर नहीं, देखना होगा। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। आप आने वाले एपिसोड को देखने कितने हैं उत्साहित हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।